You can download the Physiology Paper 1 PDF. You will get complete chapter-wise exam-oriented question bank of Ayurveda and Modern along with PYQ markings and last 10-year previous papers of 2025 to 2015. इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में टोटल 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और दोनों ही 100 मार्क्स के लिए हमें एग्जाम में आएंगे। पार्ट 1 में भी हमारे पास आयुर्वेद एंड मॉडर्न है, पार्ट 2 में भी हमारे पास आयुर्वेद एंड मॉडर्न है। नाउ कमिंग टू द पार्ट 1 ऑफ फिजियोलॉजी, हम लोग देखते हैं कंप्लीट आयुर्वेद एंड मॉडर्न में हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। आयुर्वेद में हमारे पास चैप्टर्स हैं शरीर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिया शरीर, त्रिदोष, वात पित्त कफ, दोष वृद्धि क्षय, क्रियाकाल, प्रकृति, आहार, अग्नि एंड आहार पाक। मॉडर्न में हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें पहली होम्योस्टेसिस, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स फिजियोलॉजी। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिया है कि इसको ये 3 चैप्टर्स को एक यूनिट में डाला हुआ है और इसमें 8 मार्क्स अलॉट किए। फिर इनको 2 यूनिट, एक यूनिट है इनको 26 मार्क्स अलॉट है, और इसमें भी ये एक यूनिट में है ये सब चैप्टर्स और ये 26 मार्क्स अलॉट है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें से 8 मार्क्स का ही आएगा और उससे ज़्यादा का नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं है। ये जो मार्क्स दिए हुए ये सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कवर करने के लिए बताया है। बाकी मोस्टली ट्रेंड होता है कि इसमें से आपको 8 to 10 मार्क्स का आ जाएगा, या हो सके कभी कभी 10 to 15 मार्क्स का आ जाएगा, बट ज़्यादा नहीं आएगा, इसी के अराउंड। ये जो नंबर्स हैं ये बस एक ऐसे ही प्रेडिक्शन के तौर पर दिया हुआ है ताकि आप सिलेबस को कवर कर लो इसके अकॉर्डिंग। ओके, नाउ लेट्स सी ईच चैप्टर्स इन डिटेल ऑफ पेपर 1 की हमें इसमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। लेट्स सी ईच चैप्टर इन डिटेल। पहले हम लोग देखते हैं शरीर। शरीर में हमारे पास टोटल 3 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, या 3 क्वेश्चंस कह लो। त्रिगुण त्रिदोष पंच महाभूत रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 1। इनलिस्ट शरीर दोष एंड मानस दोष, क्वेश्चन नंबर 2। एंड डेफिनेशन एंड सिनोनिम्स ऑफ टर्म क्रिया शरीर एंड शारीर एज पर सुश्रुत, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हमें शरीर में कवर करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिया शरीर। इसमें हमें पढ़ना है, फर्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। ये जो श्लोक है दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। ये मोस्टली LAQ के लिए एग्जाम में आता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास रोल ऑफ स्रोतस इन द बॉडी। ये जो हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं एग्जैक्टली वही हमें यहाँ पर भी पढ़ना है, रोल ऑफ स्रोतस इन द बॉडी। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द रचना एंड क्रिया, मूल स्थान एंड गुण ऑफ स्रोतस। सो यही सेम एनाटॉमी का ही पार्ट है ये। नाउ कमिंग टू द थर्ड चैप्टर दैट इज त्रिदोष। त्रिदोष में हमारे पास पहला क्वेश्चन है सिरकार्डियन साइकिल ऑफ त्रिदोष और वयोहोरात्रि भुक्ताना त्यंत मध्य दिगाक्रिमात। तो ये जो श्लोक है, या फिर इसे सिरकार्डियन साइकिल भी कहते हैं त्रिदोष की, ये पहला टॉपिक है। देन सेकंड हमारे पास है दोष निरुक्ति एंड प्रकार, उत्पत्ति लोकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ दोष। हमें दोष का क्या पढ़ना है, दोष का निरुक्ति और प्रकार पढ़ना है, उसमें उत्पत्ति भी है, लोकेशन, प्रॉपर्टीज। जो दोष से रिलेटेड ये चीज़ें हैं इनको पढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास रोल ऑफ दोषा इन फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। दोष का क्या रोल है इन फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति एंड इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ये चीज़ हमें इसमें बतानी है। देन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है त्रिदोष ऋतु संबंध। हमारे पास जो 3 दोष हैं और जो ऋतु है उनके बीच में क्या संबंध है ये हमें एक्सप्लेन करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट ऑफ आयुर्वेदा दैट इज वात पित्त एंड कफ। अब सी वात पित्त एंड कफ तीनों से मिला के एक SAQ और एक LAQ। ऐसा
NCISM की ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है, बट एग्जाम्स में आपको कभी 2 LAQ भी मिल सकता है इससे, या फिर आपको 1 से 3 SAQs भी मिल सकते हैं एग्जाम में, है ना। 1 to 2 LAQ और 1 to 3 SAQ मिल सकते हैं ना। वात में हमारे पास हमें वात की निरुक्ति, स्थान, गुण, कर्म, पर्याय नाउन एंड टाइप्स ऑफ वाता ये पढ़ना है। देन वृद्धि एंड क्षया लक्षण पढ़ना है वाता के। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास उत्पत्ति, लोकेशन, प्रॉपर्टी, फंक्शन। सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली वही है, बस यहाँ पर इंग्लिश में लोकेशन, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास टाइप्स ऑफ वात दोष, उसकी लोकेशन, प्रॉपर्टी एंड फंक्शन। तो जो ईच दोष होते हैं, हर एक दोषा की लोकेशन, प्रॉपर्टी और फंक्शन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब श्वासन प्रक्रिया एज पर श्रृंगधारा। वात कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू पित्त। सो पित्त में भी सेम है, उत्पत्ति, निरुक्ति, स्थान, गुण, कर्म, पर्याय एंड टाइप्स ऑफ पित्त। देन वृद्धि एंड क्षय लक्षण ऑफ पित्त, टाइप्स ऑफ पित्त दोष, उसकी लोकेशन, प्रॉपर्टी एंड फंक्शन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन अग्नि एंड पित्ता। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कफा। कफ में भी सेम, उत्पत्ति, निरुक्ति, स्थान, गुण, कर्म, पर्याय नाउन एंड टाइप्स ऑफ कफा, वृद्धि एंड क्षय लक्षण ऑफ कफा एंड टाइप्स ऑफ कफा दोष, उसमें लोकेशन, प्रॉपर्टी एंड फंक्शन। सी ये जो हमारे पास वात, पित्त और कफ है, इसमें क्वेश्चन कैसे होता है SAQ और LAQ में। अगर आपको LAQ आएगा तो LAQ में आपको मोस्टली उत्पत्ति, निरुक्ति, स्थान, गुण, कर्म, पर्याय नाउन एंड वृद्धि एंड लक्षण, वृद्धि एंड क्षय के लक्षण पूछ लेगा। और अगर SAQ आएगा तो SAQ में कुछ भी पूछ सकता है वो, या तो आप तो उत्पत्ति, निरुक्ति, स्थान पूछ ले, या फिर वो आपसे स्थान, गुण और कर्म पूछ ले, या फिर वो गुण, कर्म और पर्याय नाउन पूछ ले, कुछ भी 2, 3, 4 चीज़ें वो पूछ सकते हैं। या फिर वृद्धि और क्षय पूछ ले, सिर्फ और सिर्फ एक SAQ में वृद्धि और क्षय पूछ ले, है ना। इस तरह से या LAQ और SAQ बनेगा ये तीनों चैप्टर्स से। और कौन से LAQ और SAQ मोस्टली आए हैं, किस टॉपिक के LAQ SAQ कौन कौन से ईयर में आए हैं, इसका आप नीचे PDF से डाउनलोड कर लेना, उसमें कंप्लीट डिटेल में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास दोष की वृद्धि एंड क्षय और क्रियाकाल। सो दोष की वृद्धि क्षय में वही वृद्धि एंड क्षय लक्षण ऑफ वात, पित्त और कफ, है ना। और ये कौन कौन से ईयर में आया हुआ है, रिसेंटली कौन सा आया है, ये आपको PDF से मिल जाएगा। आप PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ईच टॉपिक दिया हुआ है अलॉन्ग विथ PYQ मार्किंग्स, अलॉन्ग विथ PYQ markings. Now, next chapter हमारे पास क्रियाकाल, that is pathogenesis of disease. So explain all the 6 stages in detail. ये one of the most important topic है। इसमें जो 6 stages हैं उसमें से 1 से 2 स्टेज या फिर all 6 स्टेज आपको एग्जाम्स में आते हैं। और एवरी ईयर, हर ईयर आपको कोई ना कोई स्टेज इसमें पूछ रहा है। एवरी ईयर 1 to 2 स्टेज इसमें एग्जाम्स में आ ही रहे हैं, तो इसको ज़रूर कर लेना, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ कमिंग टू द प्रकृति। नाउ प्रकृति में हमारे पास है निरुक्ति, पहला टॉपिक है हमारे पास निरुक्ति, उत्पत्ति एंड प्रकृति निर्माण कर भाव। सो प्रकृति की निरुक्ति और उत्पत्ति पढ़ना है एंड प्रकृति निर्माण कर भाव। सेकेंड है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रकृति। अब ये टाइप्स ऑफ प्रकृति में आपको देह, मानस, सात्विक, वात, पित्त, कफ सब ये टाइप्स में आ जाती है, तो ये सब प्रकृति आपको इसमें पढ़नी है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास देह प्रकृति एंड इट्स क्लासिफिकेशन इन डिटेल, मानस प्रकृति इन डिटेल, सात्विक प्रकृति इन डिटेल, देन वी हैव वात प्रकृति इन डिटेल, पित्त प्रकृति इन डिटेल, कफ प्रकृति इन डिटेल, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है भौतिक प्रकृति एंड 10 है एक्सप्लेन दी जत्यादि प्रकृति इन डिटेल। सो ये इतनी प्रकृति है। आप कौन सी प्रकृति आपको कौन से ईयर में आई है, इसके लिए आप PDF डाउनलोड कर लेना, उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास आहार। सो आहार में हमारे पास पहला टॉपिक है आहार परिणाम कर भाव। सेकेंड है टाइप्स ऑफ आहार द्रव्य।
आहार के द्रव्य के टाइप्स बताना है। देन आहार की निरुक्ति, परिभाषा एंड भेद मीन्स क्लासिफिकेशन। देन वी हैव आहार, अष्ट आहार विधि विशेष यत्न, अष्ट आहार विधि विशेष यत्न, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लेना। एंड लास्ट है आहार विधि विधान, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है अग्नि। तो अग्नि में हमारे पास पहला टॉपिक है डिफाइन अग्नि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिया शरीर रिलेटेड टू दोष। सो अग्नि को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिया शरीर एक्सप्लेन करना है ना, क्रिया शरीर के कॉन्टेक्स्ट में मीन्स दोष के कॉन्सेप्ट में, दोष के कॉन्टेक्स्ट में। नाउ सेकेंड हमारे पास है अग्नि की निरुक्ति, उत्पत्ति, सिनोनिम्स, टाइप्स एज पर क्रिया शरीर। देन उसके बाद जाठर अग्नि, भूत अग्नि एंड धातु अग्नि, इनके फीचर्स, रोल एंड फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है, तीनों के फीचर्स एंड रोल्स को एक्सप्लेन करना है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शन एंड एबनॉर्मल स्टेट्स ऑफ समाग्नि, विषमाग्नि, मंदाग्नि एंड तीक्ष्ण अग्नि। तो इनके हमें नॉर्मल, फंक्शनल और एबनॉर्मल स्टेट्स हमें पढ़ने हैं ना। आहार पाक नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। सो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन आहार पाक एंड स्टेजेस ऑफ अवस्था पाक, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन अन्नवाह स्रोतस विथ इट्स मूल स्थान। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन विपाक। फोर्थ है डिस्टिंग्विश बिटवीन अवस्था पाक एंड विपाक। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कोष्ठ एंड इट्स टाइप। सो हमें कोष्ठ और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सरा एंड किट्टा सेपरेशन। दिस इज द एंड ऑफ आयुर्वेदा पार्ट 1 of physiology. Now coming to the modern part of physiology. अब मॉडर्न पार्ट में हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स हैं। अब सभी यूनिट्स को हम डिटेल में देख लेते हैं कि उसमें से हमें पढ़ना क्या है। सो पहली यूनिट है हमारे पास होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस में हमारे पास पहले टॉपिक है टेम्परेचर रेगुलेशन, एंड देन वी हैव सेकंड एक्सप्लेन एक्शन पोटेंशियल एंड रेस्टिंग पोटेंशियल। थर्ड है हमारे पास ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। फोर्थ है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फिफ्थ है हमारे पास डिफाइन होम्योस्टैसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिफाइन सेल डेथ, सेल डीजनरेशन, सेल एजिंग, इनके टर्म्स को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन सेल ऑरिजिनल्स, डीएनए, आरएनए टर्म्स। मतलब सेल ऑरिजिनल्स में हमारे पास राइबोसोम है ना, क्रोमोसोम है, ये जितनी भी हमारे पास सेल ऑरिजिनल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है ना, ये इस तरह की जो भी सेल ऑरिजिनल्स पाई जाती हैं उनको एक्सप्लेन करना, उनके टर्म्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एसिड बेस बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मोस्टली आता है। नाउ चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी या रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। सो पहला हमारे पास क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन फंक्शन। अब देखो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये क्वेश्चन है, इसमें सब रेस्पिरेशन इंक्लूड हो जाता है। आप इंटरनल रेस्पिरेशन की बात कर लो, इंटरनल रेस्पिरेशन की बात कर लो, चाहे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात कर लो, या पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात कर लो, या पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात कर लो। तो जितने भी रेस्पिरेशन है ना, वो आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। डिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन फंक्शन। सो इनको आपको इनकी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, वो भी ये एग्ज़ाम में मोस्टली आता है। ये इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन। थर्ड है हमारे पास लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। जो ये जैसा हम लोग NCERT में पढ़े हैं वैसा ही है मोस्टली, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस of oxygen and carbon dioxide. And then we have artificial respiration, dyspnea, asphyxia, hypoxia, cyanosis and explain the functions of respiration. ये जो आपके टॉपिक्स है, ये
ये टॉपिक्स जो है 1 2 3 4 5 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये मोस्टली SAQ में पूछे जाते हैं, ठीक है। और डिटेल नॉलेज के लिए कि कौन से टॉपिक्स कहाँ पूछे कब पूछे आते हैं, उसके लिए डाउनलोड द PDF, ठीक है ना। GIT फिजियोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसकी हम बात कर लेते हैं। सो GIT फिजियोलॉजी जो है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे मोस्टली 1 से 2 SAQ और 1 LAQ मोस्टली आता ही आता है। सो हम लोग इसको देख लेते हैं डिटेल में। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ ईच फॉर 5 मार्क्स। सलेवरी ग्लैंड, स्टमक, लीवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज। तो इनके आपको फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं, फंक्शंस है ना, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट के फंक्शंस एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि इनका फंक्शन क्या है बॉडी में, फिजियोलॉजी क्या है इनकी। जैसे सेलेवरी ग्लैंड जो है वो स्लाइवा को सिक्रेट करते हैं, सो उसकी बिहाइंड फिजियोलॉजी क्या है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैकेनिज्म, सिक्रीशन, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ सलाइवा, पेनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टिनल जूस एंड बाइल जूस। सो इनका मैकेनिज्म लाइक सलाइवा कैसे काम करता है, कैसे सलाइवा रिलीज होता है, ये आता है इसके मैकेनिज्म में। एंड देन सिक्रीशन, कि सलाइवा में क्या क्या केमिकल्स होते हैं ना, एग्जैक्टली सलाइवा में होता क्या है ना, अमाइलेज होती है, एंजाइम्स होते हैं, ये चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। एंड देन उसकी कॉम्पोजिशन, कि वो किन किन चीज़ों से कंपोज्ड है, और फिर उसका फंक्शन। तो ये सब एस्पेक्ट आपको सलाइवा के चारों पांचों एस्पेक्ट पढ़ने हैं, कि उसका रेगुलेशन भी कैसे होता है, पेनक्रेटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टिनल जूस एंड बाइल जूस। तो सबका आपको ये सब एस्पेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ये एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डिस्क्राइब फॉर 5 मार्क्स ईच डेग्लूटिशन, पेरिस्टालसिस एंड डेफिकेशन। सो अगेन इनकी आपको फिजियोलॉजी बतानी पड़ेगी कि इनके बिहाइंड फिजियोलॉजी क्या है, ये कैसे डेग्लूटिशन कैसे होती है, पेरिस्टालसिस कैसे होती है इसोफेगस में, डेफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, वोमिटिंग, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। सो ये जो है ये बहुत लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वाले टॉपिक्स अभी तक एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसमें से एग्जाम्स में आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, डिस्क्राइब फॉर 10 मार्क्स ईच। अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्टमक, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। सो एग्जाम्स में आपको आइदर ऐसा पूछ लेगा कि आप स्टमक में डाइजेशन एक्सप्लेन करो, सो आपको इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी कि स्टमक में कार्ब्स कब टूटता है, प्रोटीन्स टूटते हैं नहीं टूटते हैं, क्या होता है प्रोटीन्स के साथ, फैट्स के साथ क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर अगर दे दिया कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन, तो अगेन तीनों कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स का क्या एस्पेक्ट है इंटेस्टाइन में, आपको ये भी बताना पड़ेगा। अगर सिर्फ कार्ब्स पूछ ले तो आपको डिटेल बतानी पड़ेगी कार्ब्स की, माउथ से लेकर स्टमक और इंटेस्टाइन तक कार्ब्स कैसे टूटता है। सिमिलरली फॉर फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हाइपर कंडीशन एंड फंक्शन ऑफ विटामिन A, E, D, B एंड फैट सल्यूबल वाइटामिन में KEDA, वाटर सल्यूबल वाइटामिन में BC, PH, M एक्सेट्रा। सो इसमें जो A, E, D और B है इनको आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फैट सल्यूबल में जो K है इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, और वाटर सल्यूबल में आपका जो B है, ये जो B है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। बाकी और जो एंजाइम्स है इसको आप बस इसके नेम्स पढ़ लेना है कि ये एंजाइम्स के नेम्स क्या है, और आप समझ लो कि 1 से 2 पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन इनका पढ़ना है, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब बहुत 2-4 लाइन भी आप इनकी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन A, E, D, B, K और B
ये इतने एंजाइम्स को आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स में रिपीटेडली ये 10 मार्क्स के लिए आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन, जिसमें पेनक्रियाटिक एंजाइम को पूछा गया है एग्जाम्स में लास्ट फ्यू ईयर्स में। सो इसको कर लेना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। सो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में आपको बेसिकली क्लासिफिकेशन ही एक्सप्लेन करनी है, कि क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन कैसी है या फिर नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है जनरली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, मैकेनिज्म ऑफ प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब इसमें हमारे पास ऑडिटरी नर्व इम्पल्स का प्रोपगेशन है ना, ठीक है। पीडीएफ में आप अगर डाउनलोड करोगे तो उसमें 1-2 और पाथवेज हैं, उसको मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है कि वो कब पूछे गए हैं एग्जाम्स में। सो डाउनलोड कर लेना, यू विल गेट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में, डिस्क्राइब फिजियोलॉजी ऑफ सिनेप्स, रिफ्लेक्स, रिसेप्टर्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो इसकी आपको फिजियोलॉजी भी बतानी है और मोस्टली इसमें फंक्शन पूछता है कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब सीएनएस एंड पीएनएस, जिसमें फिजियोलॉजी एंड फंक्शनल एनाटमी आपको बतानी है, ठीक है। इनकी फंक्शनल फिजियोलॉजी और फंक्शनल एनाटमी आपको बतानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब फिजियोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, स्लीप एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, जिसमें से मेमोरी और टेम्परेचर रेगुलेशन ये दो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी फिजियोलॉजी मोस्टली ऐसे क्यूज में पूछी जाती है कि डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मेमोरी, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, स्लीप भी आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो आपका गट का एक नर्वस सिस्टम है, इसको भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। सो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मेडुल्ला ऑब्लंगेटा, ये आपको करना है, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को तो 2023 में आपको ये सब आया था LAQ के लिए, और ऐसे मोस्टली ऐसे क्यूज़ में कोई एक आ जाता है या दो कि आपको बोल देगा सेरिबेलम का आप फंक्शन बताओ या सेरिब्रम का फंक्शन बताओ। तो उसमें आपको ईच पार्ट ऑफ सेरिब्रम है, ईच पार्ट ऑफ जैसे सेरिब्रम दो जितने पार्ट में डिवाइडेड है तो वो हर पार्ट के फंक्शन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेरिब्रम जितने पार्ट में डिवाइडेड है उसमें हर पार्ट के फंक्शन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। सो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाइपर एंड हाइपो एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हॉर्मोन्स एंड फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। सो आपको इनके हॉर्मोन्स और इनके फंक्शंस को पूछेगा कि आप इनके हॉर्मोन्स बताओ और इनके फंक्शंस बताओ। तो अब कौन से ग्लैंड्स को कितनी बार एग्जाम्स में पूछा है, कौन ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम्स में, इसके लिए डाउनलोड दी PDF।